साथियों, जय सीताराम। मैं नीरज राणा आज दीपावली के पावन पर्व पर अपने सभी इष्ट मित्रों को, सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, ग्रामवासियों को और अपने सोशल मीडिया के सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, जय सीताराम और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं अपने खेतों की तरफ आया हुआ हूँ। खेतों में दीप प्रज्वलित करना था। ऐसी परंपरा है हम लोगों के यहाँ कि खेतों में दीपक जलाने जाना पड़ता है। दूसरों के भरोसे नहीं कि नौकरों के भरोसे या किसी दोस्त के द्वारा भिजवा दो, ऐसा हमारे यहाँ प्राविधान नहीं है, स्वयं करना पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा मेरा बगीचा है। बहुत छोटा सा बगीचा है, 8-10 पेड़ हैं और इसी में मेरे खेत भी हैं। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, अपने खेतों की तरफ दिखाता हूँ खेत थोड़ा सा। ये जो खेत दिख रहे हैं 2-3 ठो, ये मेरे खेत हैं। इधर ये, और ये मेरा बगीचा है ये। तो मित्रों, मैं आज जो आप लोगों के बीच में वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। तो बंधुवर, दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका के राजा रावण का वध करके और अपने 14 वर्ष की वनवास की अवधि को पूरा करके अयोध्या लौटे, तब पूरे नगरवासियों ने, पूरे अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत में घर घर दिए जलाए थे। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों का मानना है, विद्वानों का मत है। अब दीपावली पर्व हम कैसे मनाएं? तो बंधुवर, एक छोटी सी कहानी मैंने अपनी कल्पना की है उस कहानी की, कि हमारा जीवन जो अंधकारमय है, कहीं ना कहीं से जाने अनजाने हम लोग माया से ग्रसित हैं, अनजान हैं कि ये माया झूठी है, ठगनी है, चोरनी है और भी जो कुछ कह सकते हैं। कुल मिलाकर के माया ये बड़ी ही खतरनाक वस्तु है, खतरनाक चीज़ है और इससे हमको बचना है। तो माया रूपी अंधकार से निकलने के लिए हम ईश्वर से, लक्ष्मी मैया से, अपने जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनसे हम विनती करते हैं कि ये जो दीपावली के त्यौहार में हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके प्रकाश पुंज की तरह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाशित कर दो। ऐसा मेरा मानना है। मैंने एक कल्पना की है कहानी की। तो हमको इस तरीके से दीपावली मनाना चाहिए कि जैसे हमारे ही समाज में यदि किसी का जीवन अंधकारमय है या वह गरीब है, तमाम तरह की उसके अंदर कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं और वो समाज में रहने के लिए लालायित है, लेकिन वो किसी कारण, बस गरीबी के कारण या फिर अपने बुराइयों के कारण वो नहीं रह पा रहा है, या समाज में उसको वो ओहदा नहीं मिल रहा, दर्जा नहीं मिल पा रहा है कि समाज उसको उस दृष्टि से ना देखे कि ये हीन है। उन सभी साथियों को हम अपने तरह, जिस तरह हम प्रकाशित हैं उसी तरह उसको भी प्रकाशित करने का पूरा प्रयास करें, उसका सहयोग करने का प्रयास करें और इसके आगे कुछ नहीं। चूँकि विद्वानों ने भी तो कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बस इसी चौपाई का मनन करते रहें और अपने जीवन में भी इस चौपाई को उतारें, तभी तो हम सामने वाले की मदद कर पाएंगे और उसको समाज में वो ओहदा, वो दर्जा दिला पाएंगे जिससे वो हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। अब देखिए, ये दीपदान है, आज दीपदान का त्यौहार है, दीप प्रज्वलित करने का त्यौहार है, प्रकाशित करने का त्यौहार है, समाज को प्रकाश की तरफ ले जाने का पर्व है, त्यौहार है। इसमें भी तमाम राजनेता, तमाम ऐसे व्यक्ति जो हमारे सनातन के ही जयचंद हैं, तमाम टिप्पणियाँ करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2-3 दिन के बाद आप सुन लेना कि
अयोध्या जी में, रामचंद्र जी की नगरी में जाने कितने दीप जलाए, कितने दिए जला करके तेल बर्बाद किया, दीपक बर्बाद किया, घी बर्बाद किया, आदि इत्यादि पैसा बर्बाद किया। अरे मूर्खो, आप नहीं जानते हैं कि एक दीपक जलाने से जब पूरे घर का अंधकार भग जाता है, तो जब हम हर व्यक्ति, हम सब लोग मिलकर के जब दीप प्रज्वलित करेंगे तो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का अंधकार मिट सकता है। तो एक दीप की बात क्या है? और फिर तुम छोटी छोटी बातों में टिप्पणियां करते हो। पहले मुद्दा हुआ करता था, विकास का मुद्दा हुआ करता था, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ करता था, करप्शन का मुद्दा हुआ करता था, अशिक्षा का। लेकिन आज मुद्दा जानते हैं किस चीज़ का बन रहा है? मुद्दा बन रहा है कि फला व्यक्ति ने फला मंदिर पे इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया खर्चा कर दिया। क्यों खर्चा कर दिया? वही पैसा इसमें खर्चा कर दिया जाता, उसमें खर्चा कर दिया जाता। आज मुद्दा बन रहा है जातिवाद का, आज मुद्दा बन रहा है संप्रदायवाद का, आज मुद्दा बन रहा है भाषावाद का, प्रांतवाद का। ये क्या है महाराज? देश को तुम विकास की तरफ लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हो कि देश को विनाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हो? प्रभु, निवेदन है सभी लोगों से कि दुनिया भर के ऊट पटांग के मुद्दों में अपना समय नष्ट ना करो। देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए काम करो। बाकी ये जितने भी डिबेट ऊट पटांग की चीज़ें हैं, ये सब नेताओं पर छोड़ दो। हम और आप लोग मिलकर के सौहार्द से रहें और जितना हो सके अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने देश की हिफाजत करने का बीड़ा उठाइए। आगे तो राम जी की मर्जी। जय सिया राम और शुभ दीपावली।